तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर। तो देखिए कितने हम लोग आसान तरीके से इसको करेंगे, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट बस देखते रहिए आप। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि इस LHS साइड को, इस वाले LHS साइड को है ना, इस वाले RHS साइड के तरफ प्रूफ कर देना है। मतलब ये टोटल वैल्यू को ऐसा करना है कि इसके बराबर आ जाए। ठीक, तो आप देखिएगा बस इस 8.4 को बनाने के लिए ना, 8.4 को बनाए बस इतना ही फॉर्मूला की ज़रूरत है, इतना ही। अगर इतना आपको मालूम है, जैसे सपोज ये इतना हो गया एक पार्ट में, फिर एक पार्ट में ये हो गया, बस इतना ही जानना है, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप जान जाते हैं तो आपके सारे काम बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग LHS साइड को लेकर के RHS साइड को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से, ठीक है ना, LHS से। ठीक है, अब LHS से लिखने का मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन क्यू का थीटा बटा में 2 कॉस है ना, 2 कॉस क्यू का थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है ना, जिसे सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2 × 3 और यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा 5 × 2। ठीक, तो यहाँ पे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 - 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, बट साइन का पता चलता है क्या ना कि ये कितने साइन है, इससे पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा इससे कि यहाँ पे कितने साइन है। तो यहाँ पे देखिएगा एक साइन यहाँ पे है, 3 गो साइन यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि x गुने x क्या होता है, x का पावर 3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा एक x जब आपको पता है कि जब बेस सेम हो, क्या है ये बेस सेम हो, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है 1 + 1 + 1, यानी कि x का पावर कितना हो जाता है 3। उसी तरीके से अगर यहाँ पे साइन लिखा है ना, साइन क्यू लिखा है, तो यानी कि साइन 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ देखिएगा साइन 1 बार, यहाँ पे 3 बार। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे अब यहाँ पे साइन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर साइन हम कॉमन ले लें तो जहाँ से सब कुछ कॉमन ले लेते हैं वहाँ से क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या बचे, सब कुछ साइन में यहाँ से हम कॉमन लेते क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे हम 2 है तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे साइन 3 हुआ था तो 1 हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अब आता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे भी 2 कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे आप कॉस ले लीजिएगा कॉमन, क्या लीजिएगा कॉस कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और 3 गो कॉस था तो 2 गो कॉस बच जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ले लिए तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये साइन बटा में कॉस क्या दे देगा आपको, tan थीटा दे देगा, क्योंकि tan आपको तो प्रूफ करना है, तो tan तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने tan तो आ गया, लेकिन ये दोनों पार्ट को हटाना पड़ेगा ना हम लोग को। देखिएगा 1 - 2 लिखा है, आपको एक फॉर्मूला दिखा देना आपको। ठीक है, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है, इस साइन की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे में कॉस है और आपको tan चाहिए, तो tan तो मिल गया, लेकिन आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा क्या करना है, tan को tan रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 कॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे tan थीटा है ना, यहाँ देखिएगा अगर 2 गो में से 1 गो घटेगा तो क्या आ जाएगा -1 आएगा, और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या लिखा है बाबू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ देखिएगा -1 तो -1 और प्लस का 2 कॉस प्लस का 2 कॉस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर चाहे तो यहीं पे कट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा tan थीटा बराबर,
यहाँ पे 2 प्लस में तो पहले लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये खत्म हो जाएगा, आपके क्या बच जाएगा tan थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था ना, आप प्रूफ कर लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ, आप यहाँ पे भी चाहिएगा ना तो यहाँ भी कट कर सकते हैं, ये 2 स्टेप्स आपको बच जाइएगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा कि प्लस वाले वैल्यू जहाँ पे देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्लस है, तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए और माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो 5 प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए आता है। मतलब क्या है कि इसको आपको सॉल्व करके इतना के बराबर आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम LHS को ले लेते हैं, LHS से प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले LHS प्रूफ करने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता दें, आपको आता ही है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ना, प्लस में 2ab लिख लो, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि कोई भी फॉर्मूला एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर, तो ये बाई एल यानी कि लिख सकते हैं LHS से क्या, LHS लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिखा, साइन ए और कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर। हम आपको क्या है ना कि मैं कोशिश करता हूँ आपको कंसेप्ट भी पढ़ाएं और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भेजें, यानी कि कंसेप्ट प्लस सॉल्यूशन जब आपको सब कुछ मिलेगा ना तो आपका मैथ आसान हो जाएगा और आप मैथ से खेलना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है और आप मेरे साथ बने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए साइन a + b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है ना, 2ab प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos a और sec a, ठीक है। क्योंकि देखिएगा ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, तो ये a की जगह पे है, b की जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कहने का मतलब ये है कि अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे से, क्योंकि एक साथ सब कुछ जुड़ रहा है, यानी कि मान लीजिए 2 + 3 + 5 + 7 लिखा हो सपोज, तो अगर आप 2 को 7 के साथ जोड़िएगा तो भी वही वैल्यू आएगा और 2 को 3 के साथ जोड़िएगा तो भी वही वैल्यू। देखिए मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 2 और 7 कितना होगा, 9, 9 और 3 12, 12 5 17 भी आएगा, इसी तरह भी जुड़ेगा 17 आएगा। और यहाँ देखिएगा 3 और 2 5, 5 5 10 7 17, यानी कि 3 2 5 5 5 10 7 17। किसी तरीके से अगर इस नंबर को जोड़िएगा तो वैल्यू तो उतना ही आएगा ना। तो कहिएगा सर ये क्यों बता रहे हैं, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर यहाँ पे है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए लिख दें तो आपका कोई दिक्कत है, क्योंकि हम कहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी लिखें कोसेक स्क्वायर ए ना, और कहाँ लिखा है पे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख दिए। प्लस में क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। और देखिएगा यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस, अब ये सब कुछ तो उधर खींच लिए हैं, 2 कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई सेक है, सॉरी कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी तरीके से क्या हो गया कि कॉस ए मल्टीप्लाई सेक के बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। और ये क्यों होता है ये भी आप थोड़ा सा एक मैं क्लू बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। साइन का वैल्यू होता है p/h और कॉस का वैल्यू होता है b/h, सॉरी कॉस का वैल्यू कितना होता है, अरे यार साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, तो ये कितना होता है h/p। तो ये देखिएगा h से खत्म, p से p खत्म, तो बचा 1। इसलिए हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर 1 और कॉट tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर भी 1 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे एक बात कीजिएगा ना,
एक कितना लिखिए, छोड़िए छोटे से मत लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा कॉस का स्क्वायर ए, क्या लिखिएगा, कॉस का स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस का स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, इतना तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा हमें लाना कितना है, 7, कितना लाना है 7, तो अब 7 कैसे ला सकते हैं, पहले ये कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा क्या है बाबू, यहाँ लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हम सिर्फ निकालें कॉसेक स्क्वायर ए तो क्या निकलेगा, 1 प्लस प्लस में तो हो जाएगा, माइनस में तो प्लस करेगा, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसके बदले में कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको कॉट में ही तो बदलना है ना, कॉट भी चाहिए, टेन भी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मतलब क्या है, देखिएगा 10 के साथ है, क्योंकि 10 भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे हम करने से यहाँ पे 1 भी मिल जा रहा है हमको, 10 भी मिल जा रहा है जो हमें चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग, यहाँ पे कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ देखिएगा 5 और 1 6 × 1 7, 7 भी हम लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10 पहले, तो 10 पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या बाद में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए भी हम लोगों ने नोट कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये हम लोगों को प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, तो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको संकेत दिया हुआ है, आपके पास बुक होगा तो बुक ओपन करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये दिया हुआ है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को अलग अलग करके क्या करना है, अलग अलग करके सरल करना है। लेकिन सरल दोनों को अलग अलग करना है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो जितना वैल्यू आए इसको भी सॉल्व करने पे उतना ही वैल्यू आना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, दोनों का वैल्यू बराबर। यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पे देखिएगा कॉसेक लिखा है, तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर कोई सौरव समी का काम ना करे तो वहाँ पे साइन और कॉस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो ऑलरेडी ये साइन है, ये कॉस है, बट ये तो दोनों चीज़ है ना अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सौरव समी का काम नहीं कर रही है, तो कॉसेक बराबर होता है 1/sin ए, ठीक। कॉसेक बराबर क्या देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि होता है, देख लीजिए, वो भी देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखिएगा साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए, है ना, बराबर क्या होता है 1। तो अगर हमें निकालना हो सिर्फ कॉसेक का वैल्यू, तो कॉसेक के बराबर 1 बाई क्या होता है, साइन ए। यहाँ पर हमने 1/sin ए लिख दिया, माइनस साइन ए लिख दिया, ठीक है, बटा में 1 कर दिया। अब आइए यहाँ पे उसी तरह क्या कि सेक, यहाँ पे सेक ए बराबर देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा बाबू, कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेक ए का वैल्यू निकालना हो तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और माइनस कॉस ए, ठीक, बाई 1 कर लीजिए, ठीक। तो आप लिख लीजिएगा LHS से ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिएगा कितना आसान तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत मज़े से करेंगे, एकदम चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो साइन और ए का 1 का एलसीएम कितना होता है बाबू, साइन होता है, ठीक है। साइन से साइन कटेगा तो 1 आ जाएगा, अब माइनस में है ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्यों होगा देख लीजिए आप, क्योंकि अगर इससे डिवाइड किया तो साइन आएगा, साइन कौन सा मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, साइन आएगा। अब देखिएगा फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, कॉस और 1 का एलसीएम कितना होगा बाबू, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस होगा, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वो मल्टीप्लाई कर। यहाँ देखिएगा इसको अगर इसको हम करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए तो होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा ना। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख लें, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना हो, लिखना हो कॉस, क्या लिखना हो, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन ए होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मान लो हमें कॉस का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, अगर साइन का निकालना हो, क्या निकालना होगा, साइन का वैल्यू निकालना हो, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस ए लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, तो कट जाएगा। यहाँ पे 1 साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए हमारा इधर का सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं RHS के RHS साइड को सॉल्व करेंगे कि RHS साइड को LHS साइड को सब हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब RHS साइड को सॉल्व करके हमको लाना है इतना ही के बराबर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे RHS से। ठीक है, RHS से क्या लिखा है 1/tan A माइनस का लिखा बाबू cot A। ठीक है, ये काम करो, यहाँ पे कोई सारा साइन का काम नहीं कर रहे थे, इसको लिख दो साइन ए बटा में कॉस ए, यहाँ पे लिख दो कॉस ए बटा में क्या होगा साइन ए। ठीक है, क्या होगा साइन ए। ठीक है, क्योंकि देखिएगा tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया साइन की जगह पे साइन कॉस और कॉस की जगह पे साइन कॉस साइन। अब यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, सॉरी कॉस ए ना साइन, हाँ कॉस ए। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, साइन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ देखिए कॉस और साइन के एलसीएम हम लोगों ने कॉस और साइन ले लिया। यहाँ पे देखिए हम लोग कॉस और साइन के एलसीएम कॉस और साइन ले लिया। ठीक है, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन से साइन कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपको पता है कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे हमको लिखना है ए और इसको डिवाइड कर रहा है b/c। ठीक है, b/c का मतलब क्या है कि a को डिवाइड कर रहा है b/c, तो b/c यानी कि a मल्टीप्लाई में बदलेगा तो c ऊपर चला जाएगा और b नीचे, यानी कि c ऊपर, यानी कि जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा। अब देखोगे ये ऊपर चला जाएगा तो cos a और डॉट साइन a हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos a और साइन a हो जाएगा। इस ये नीचे आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा क्या ये, यानी हो जाएगा हमारा cos a डॉट साइन a। ठीक है, अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप फाइनली आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा साइन a और मल्टीप्लाई cos a। ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे cos a साइन a है, साइन a cos a, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3 और 2 लिखिए या फिर 2 गुने 3 लिखिए, तो बात है कि है ना। इसलिए अब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया LHS बराबर RHS, हम लोगों ने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ठीक है।